सोनिया मानती थी कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना ही उसकी ज़िंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए सोनिया इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव रहती थी, क्योंकि वो ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देखा करती थी, बल्कि वह खुद एक ऐसी परिवार से आती थी जहां उसने अपने पिता को दो पैसे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था। सोनिया की फैमिली बिहार के दरभंगा के रहने वाली थी, जो काम धंधा के तलाश में दिल्ली के नागलोई इलाके में किराए के मकान में रह रहे थी। सोनिया के फादर शंकर लाल एक टी स्टॉल खोल रखे थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से 10th के बाद सोनिया ने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दिया, लेकिन बड़े बड़े सपना देखना नहीं छोड़ी। वह अपने फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और वह चाहती थी कि उसका खुद का एक अपना घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद अपने पास रखे कुछ सेविंग्स से उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब सोनिया की फैमिली काम की वजह से घर से बाहर चली जाती, तो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती। वो कॉन्फिडेंटली काम करती थी कि अगर वो कंटिन्यूसली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। वो अपने रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली के पॉपुलर जगह कॉन्वेंट प्लेस भी जाया करती थी और इसके रिजल्ट भी उसे दिखने लगे थे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इन सब के साथ साथ उसने सिलाई का काम भी सीखा ताकि रील्स के लिए अपनी ड्रेसेस खुद डिजाइन कर सके। इन शॉर्ट, सोनिया उर्फ सोना को किसी भी हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपने ने अभी अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दे दिया। भूत का नाम सुनकर आप चौंकिए मत, आपने सही सुना है, भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपने से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद सोनिया को भी नहीं थी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज सद्दाम फारूकी एंड यू वाचिंग द केस ऑफ सोनिया कुमारी विथ भूत लव स्टोरी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि वह सोचती थी कि मात्र यही एक तरीका है किस्मत को बदलने की। लगभग 1 साल पहले जब सोनिया की उम्र 19 साल की थी, तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दे दिया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। यह भूत कोई नॉर्मल भूत नहीं था, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाया करती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए आदमी के बारे में कोई भी पता नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ सोनिया अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके साथ अपनी पिक्चर भी पोस्ट करने लगी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसके सिवा उसे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। सोनिया के शरीर में कुछ बदलाव भी दिखना शुरू हो गया था, जिसे उसके बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि सोनिया किसी से प्यार तो करती हैं, लेकिन वह कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, इसका खबर उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। और जब भी उन्होंने इस बारे में सोनिया से पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम भूत है। वह दिन दिन भर फोन पर बात करती, उसके इंस्टा पोस्ट, आईडी और फोन कांटेक्ट हर तरह से भूत नाम का ही जिक्र होता था। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में भूत नाम का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया के माँ रजनी देवी ने यह नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया है, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से ही पूरा दिन घर पर रहती थी। लेकिन वह अचानक बीमार भी पड़ने लगी। उसकी तबीयत और सिम्टम किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए शक होने पर जब उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि सोनिया मात्र 20 साल में ही 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। यहाँ से यह कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले सोनिया के लव अफेयर के बारे में हम समझेंगे और फिर आगे की अंजाम के बारे में बात करेंगे। सोनिया ने लगभग 15 महीने पहले यह स्टोरी लगाई थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि लगभग इसी दौरान ही उनकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाया करती थी। वह हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन किराए के मकान में अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल की ही था, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि महीने भर के प्यार में वह इस लड़के को अपनी हस्बैंड समझने लगी थी। अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में इंटर कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने फैमिली को बता दिया था कि संजू इस बच्चे की पिता हैं और अब वहीं पूरी जिंदगी संजू के साथ ही बिताना चाहती हैं। संजू ने सोनिया को बताया था कि भले ही वह अपने फैमिली के साथ रहता है, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें इस घर से बेदखल कर दिया है। डिलीवरी की समय भी नज़दीक आ रही थी और सोनिया भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड भी थी। संजू की सोनिया से शादी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था
उनकी इतनी कम उम्र की बेटी, जो ना सिर्फ शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा औरत की तरह ज़िंदगी जी रही थी, यह सब देखते हुए वो अभी मजबूर थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार उसके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 के सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर लिया और घर से निकल गई। जाते जाते वे अपने बहन से यह बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ जाकर अलग अपनी घर बसाएगी। फिर सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल किया तो पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फ़ोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती हैं और वह किसी से भी बात करना नहीं चाहती हैं। तुम लोग उसे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ रिक्वेस्ट करती रहती हैं कि मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, वो कहाँ है और कैसी है, लेकिन वह बात करवाने से मना कर देता है। पूरी दिन माँ बाप को सोनिया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से फ़ोन किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी थे। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दिया जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी और से बोलते हुए सुना कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। दिल में बैठा यह डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वालों ने नागलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेन फाइल करने से मना कर दिया कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस की तरफ से जब उनको निराशा मिली तो उन लोगों ने खुद से संजू के बारे में तलाशी करना शुरू कर दिया। पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से यह कहकर पलड़ा झाड़ दिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब सारे रास्ते बंद हो गया था, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आती है, जिसमें एक पुलिस अफसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाते हुए पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। ये आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नागलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस ऑफिसर से इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस जब उसे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि किसी से भी मतलब रखना नहीं चाहती हैं, लेकिन पुलिस जब सलीम से सख्ती से पूछताछ किया तो सलीम के जुबान से सच निकलना शुरू हो गया। 21 अक्टूबर की सुबह सोनिया सारा सामान लेकर घर से निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने आया था, जो उसने रेंट पर लिया था। रास्ते में अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती हैं, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलता था। गाड़ी बहादुरपुर से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने के लिए आई थी और यही सपना लेकर घर से निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया शादी की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच लिया था और यह सब उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। सोनिया को यह तो मालूम ही नहीं था कि संजू बना यह बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। सोनिया की जिद करने के बाद आखिरकार संजू शादी करने के लिए उसी दिन तैयार हो गया। इसी बात की जश्न मनाने वह सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने खूब शराब पिए। शराब पीने के बाद देर रात वह रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को ना सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर के केबल से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह वही 11 बजे का समय था जब सोनिया के भाई मनीष ने फ़ोन किया था और उस समय सलीम अपने दोस्त से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट के गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे जिंदगी भर का अपना प्यार समझा था,
जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, वही हेमान बन उसकी ज़िंदगी मिटा दिया। यहाँ तक कि उसे पेट में पल रहे मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। यह पूरा जुर्म सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर सलीम उर्फ संजू को और उसके दोस्त पंकज को जेल भेज दिया है। वहीं इसके एक और दोस्त ऋतिक का तलाश किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए मिस्टर क्राइम वाला को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।